हेलो विद्यार्थियों। आज अपने एक नया लेसन लेंगे, हेलो एल्केन और तथा हेलो एडिन। लेसन पार्ट 2 का लेसन है, लेसन नंबर 10 है अभी। तो इसमें लेसन बहुत इजी होते हैं। अगर आपको 11th का थोड़ा सा बेसिक ख्याल हो तो काफ़ी इजी लेसन है। लेकिन आपको 11वीं का कुछ भी याद नहीं है, जैसे एल्केन क्या होता है, हेलो क्या होता है, तो थोड़ा उसके एक बार रिपीट करना है 11th का। तो अपने शुरू करते हैं थोड़ा बेसिक से। ये पार्ट क्यों इजी है, क्योंकि अपने 12th में क्या था, सब कुछ था भाई। हेलोजन था, एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे नाम थे, लगभग कम से कम 12 से 15 के ऊपर समूह थे। हर एक का नामकरण था। पर इस पार्ट में सिर्फ हेलो एल्केन ही है और हेलो एरिन ही है। खाली आपको हेलो का याद करना है। हेलो जो बेसिक है, अल्किन अल्किन अल्काइन, उसकी बेस पे करना है। तुलना में सरल पार्ट है। तो अपने शुरू करते हैं। जो हेलो एल्केन का क्या मतलब होता है, हेलो यानी होता है एक्स। एक्स का मतलब होता है, इसमें एफ आता है, ठीक है, सी एल आएगा, बी आर आएगा और आई आता है, ठीक है। और यानी कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। बोले आयन तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन आयन। और एल्केन का मतलब होता है आर समूह। आर मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, उसे हम एल्केन कहेंगे। तो अपने पूरा 11th का है कि इसमें जहां पे सब में सिंगल बंध हो, ठीक है, उसे हम एल्केन कहते हैं, कार्बन 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 के बीच में। और हेलो मतलब होता है एक समूह। तो ये बोलो मैं हेलो एल्केन, ऐसा बोलो मैं, जब आपको आर दिया गया हो, आर में से आपको चलो निकाल दो एच, ठीक है, उसके बदले आप एस समूह ले आओ, आपका बन जाएगा आर एक्स, ठीक है। यानी कि आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे आपको CH4 दिया गया है, मिथेन दिया गया है, उसमें निकाल दो एक एच। चलो यहाँ पे एफ, चलो CL लेके जाओ, अपने CL ऐड कर रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे एच गया, क्या बचा, बचा CH3, और आपका यहाँ पे CL आ गया, ठीक है। तो आपका बन गया हेलो एल्केन। अब इसके टाइप अलग अलग होंगे, इसका नामकरण होंगे अलग अलग, ठीक है। तो इसका अपने समस्या है नामकरण कैसे करना है इसका। तो जो हेलो समूह है, इसका जो आईपीसी नाम होता है, जब बात करें अपने आईपीसी नाम की, तो आपको जो हेलो समूह, आपको ये हमेशा पहले बोलना पड़ता है हेलो। यानी कि हेलो यानी क्या, जैसे आप बोलो मैं एफ है, बोलोगे फ्लोरो। CL दिया गया है, ठीक है, बोलोगे क्लोरो। BR दिया गया, बोलोगे ब्रोमो, ठीक है। आई का बोलोगे आइडो। आपको नाम पहले बोलना है, आपका ये पूरा पूर्ववर्ग है, नाम पहले बोलना पड़ता है, पूर्ववर्ग। और पीछे इसको, पीछे इसका नाम आई जहां पे बोले सामान्य नाम, वहां पे आएगा क्लोराइड। जैसे बोलो मैं मिथाइल क्लोराइड अथवा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। लेकिन बोलो आईपीसी नाम, तो बोलेंगे पहले बोलेंगे क्लोरो, पीछे मूल नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ का नियम क्या है, नियम ऐसा है, पूर्ववर्ग बोलो पहले, प्लस उसका बोल जाओ मूल नाम। जितने कार्बन दिया गया हो, उस कार्बन पर से मूल नाम आता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, दिया है CH3Cl, ठीक है, तो Cl दिया हुआ है, क्या बोलोगे, इसका पूर्ववर्ग क्या जाएगा, क्लोरो। और मूल नाम क्या होगा, एक कार्बन यानी मूल नाम क्या होगा, मिथेन। तो जो भी अल्केन का कार्बन हो, उसके ऊपर से मूल नाम बनता है। भले यहाँ पे CH4 नहीं है, इसका नाम मिथाइल है, सही नाम। इसका मूल नाम क्या है, मूल नाम का मिथेन है, ठीक है। तो और भी जो एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे CL संख्या बढ़े, CL आपको दिया गया हो, संख्या से बढ़ती हो CL संख्या, 2 CL दिया गया हो, CH2, चलो BR दिया गया है, यहाँ पर चलो CL दिया गया है, चलो BR 2 BR दिया, अलग अलग दिया गया है। तो आपको इस पे 2 BR दिया गया, यहाँ पर 1 BR 2 BR, लेकिन आपको नंबर डालने पड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर। और आपको याद होगा कैसे नंबर डालते हैं, जहां समूह का नंबर पहले आवे। जैसे समूह इस कार्बन पे है 1 2, दोनों तरफ सेम नंबर आएगा, यहाँ पे 1 2 आ रहा है, वहां 1 2 आ रहा है। तो अगर मान लो यहाँ BR नहीं होता तो यहाँ से करते हैं, यहाँ BR नहीं होता तो यहाँ से नंबर डालते हैं। लेकिन यहाँ दोनों भी आ रहे तो नंबर दोनों सही करके यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 डाइब्रोमो, आपका हो जाएगा इथेन, ठीक है। और इससे अगर लिखो, आपको लिखा हुआ है, और कोई नाम दो इसके, नाम करेंगे अपने, चलो आपको नाम में कुछ करते हैं। आपको ऐसे बना के दिया हुआ है CH2Br, ठीक है, कोष्टक दिया हुआ है, बोले CHBr, कोष्टक दिया हुआ है, बोले फिर CH2 और Br, ऐसे लिख के दिया हुआ है इस टाइप से। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ हुआ कि भाई जहां भी कार्बन होगा उसके वजह से 4 बंद होते हैं। कितने बंद, 4 बंद होंगे। तो हमको स्टडी करने में 4 बंद पूरे होने चाहिए। लिखा है CH2, बोला CH2 तो भाई कितना हो गया, 1 H 2 H, ठीक है। यहाँ पर भाई अब 2 H हो गए, साथ में Br लगा हुआ है, ठीक है। Br भी कोष्टक मतलब इसी पे आएगा, कोष्टक मतलब इसी कार्बन पे ही है, क्या लोग Br,
चाहे यहाँ लगाओ, ऊपर लगाओ, यहाँ कहीं भी लगाओ, लेकिन यहाँ आना चाहिए। ये पूरा हो गया। अब आगे का CH, ठीक है, CH मतलब CH हो गया। यहाँ BR लगा हुआ है, तो क्या का BR जो कोष्टक मतलब लाइन में नहीं आएगा। क्यों लाइन में नहीं आएगा? कि BR के एक ही बंद होता है, यहाँ लगाएगा तो BR के 2 बंद बनाने पड़ेंगे। BR का बंद एक ही होता है, तो यहाँ लग गया BR। आगे जगह CH2 फिर से 1H और 2H, आपका हो गया आपका BR। इसको करना हो शॉर्ट में सिंपल, तो बोलेंगे अपने BR, ठीक है, तो पूरा CH2 साथ में है, CH2 फिर CH BR अगर आपका CH2 और फिर आगे आपका BR मतलब अगर यहाँ पे सेट BR। अब यहाँ पर गिनती गिनने हमको भाई समूह ये कार्बन पे BR आया हुआ है, तो पहले आना चाहिए। यहाँ पर सेम का सेम है भाई, यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पर भी है, तो दोनों कैसे करो, सेम नंबर आएगा, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा आपका 1 2, 1 पे भी है, दूसरे कार्बन पर भी है, तीसरे पर भी है, 3 बार है, तो ट्राई ब्रोमो क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो 3 कार्बन है, तो मूल नाम प्रोपेन, तो हो जाएगा ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये करना है आपको। तो आपका ऐसे नाम कराता है। तो अपने जो आपका बेसिक था जो 11th का था, थोड़ा करते हैं अपने जो इसमें क्या क्या आपका और नाम बनते हैं, कैसे नंबर नके कर। यहाँ पे भी और समूह है नहीं, खाली के समूह था, आपको और समूह दिया, चलो आपको अच्छी दिया, चलो आपको कहीं पे चलो ट्रिपल बॉन्ड दिया है, कहीं पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिया हुआ है, चलो अपने एक्स दिया हो, आर दिया हो, NO2 दिया हो शाखा में, कौन पहले आएगा, कहाँ से गिनती गिननी है, कौन से पहले आना चाहिए, इसका क्रम भी आप लिख देता हूँ मैं। अब जैसे आपको इथिन दिया हो, इथिन दिया गया हो, तो वो क्रम पहले आता है, उससे वह ज्यादा क्रम है पहले वहां से गिनती करने की। फिर आप आ जाएगा ट्रिपल बंद आ गया, फिर आपका NO2 दिया गया तो उसके देने की वरीता, फिर आपका एक्स पीछे आता है और आर यहाँ आता है। मतलब कि आपको जो एक्स है लास्ट में आता है, सिर्फ उसके पीछे आर है, आल्केन है, बाकी सब उससे पावरफुल है। तो आपको एग्जाम्पल दो इसके बारे में, फिर आपको ऐसे लिख दो, चलो भाई लिखा हुआ है CH2, यहाँ दिया है Cl, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड चलो CH2, तो यहाँ कहाँ से गिनती गिनेंगे अपने, तो भाई यहाँ पे रास्ता है, ये भी यहाँ पे 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर भी 1 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे Cl ग्रुप है और यहाँ पे इन ग्रुप दिया गया है। इन और Cl कौन जरा पावरफुल है, बोलोगे इन पहले आता है, ये हमारी पावरफुल है, एक्स पीछे आता है, ये कम पावरफुल है, तो जहां से इन पहले आवे वहां से गिनती करनी है। तो यहाँ से इन 1 पे आ जा रहा है, 1 इन भी वहां आगे 1 पे, अगर मैं उल्टा गिनूं तो 1 2 पे आता, 2 पे इन आता, फिर यहाँ पे 1 पे इन आ गया, तो 1 2 3, ठीक है, नंबर डाल दिया मैंने। अगर भाई इन नहीं होता तो यहाँ से गिनती गिनते 1 2 3, पर यहाँ पे इन दिया हुआ, इन किसी ज्यादा पावरफुल है, इससे अधिक पावरफुल है हेलो से, तो अपने यहां से गिनती गिनेंगे। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, नाम होगा आपका 3 क्लोरो, मतलब मुझे इसका हो जाएगा प्रोप, कितना इन है 1 पे इन है, बोलोगे प्रोप 1 इन, मतलब बोलोगे प्रोपिन, क्योंकि 1 का नाम 1 साथ ही गिनते हैं, तो 1 इन में सही है और खाली प्रोपिन भी सही है। ठीक है, चलो आपको ऐसा लिख के दिया, चलो भाई चलो किसी में 3 है हेलो दिए हुए हैं, चलो ऐसा लिख के दिया है CH3 CBr3, इसका मतलब वो भी कार्बन के 4 बंध हैं, यहाँ पर 4 बंध किसे जुड़े हुए हैं, BR से, क्या होगा, हो गया CH3, लिख के 1 BR, ठीक है, यहाँ होगा 2 BR और यहाँ हो गया 3 BR, क्या हो गया आपके 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3 BR है, लेकिन कितना नंबर लेंगे, नंबर कार्बन पे होते हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर आपका हो जाएगा, एक BR 1 पे है, ABR भी 1 पे है, AB 1 पे है, क्या हो गया आपका 1 1 1 ट्राइब्रोमो, क्या हो जाएगा ट्राइब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको हल करना है। तो आपका यहाँ पे हो गया, आपका फिर से एक बार यहाँ पे तीनों BR 1 नंबर पे ही है, तो 1 1 1 3 बार है, ट्राई, नाम क्या है ब्रोमो, और फिर पीछे 2 कार्बन है, मूल नाम क्या हो जाएगा इथेन, आपको हो जाएगा 1 1 1 ट्राई ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट है हेलो एल्केन के प्रकार। तो भी हेलो एल्केन यानी क्या कि जो आपका हेलो समूह है जुड़ा हो आर समूह से, यहाँ पे आर क्या होगा, आर एल्केन होगा, तो एल्केन मतलब होता है वह sp3 होना चाहिए। तो आपको बोलूं sp3 मतलब क्या, कि जहां पर क्या हो, जो कार्बन जुड़ा हो वहां पे सारे कार्बन के बंद सिंगल बंद हो, तो वह कार्बन sp3 में होगा। अगर यहाँ पे देखो चेक कर लो, या जो कार्बन के बंद है सभी सिंगल बंद है, क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि आपका जो कार्बन कैसा है, कार्बन आपका sp3 में आ गया है, यहाँ भी कार्बन किस में, यहाँ पे सब सिंगल बंद है अगल बगल में, ये भी sp3 में है। तो आपको बोलो भाई sp3 कार्बन यानी क्या, कि वह कार्बन
जहां पे सभी बंद सिंगल बंद जुड़े हुए हो कार्बन के, डबल बंद एक भी ना हो। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इसके प्रकार। इसके मुख्य 3 टाइप होते हैं। तो पहला प्रकार होगा तुम्हारा, जैसे आप लिखो CH3, ठीक है, CH2 और X। तो हेलो समूह रखने वाला कार्बन कैसा हो, वह कार्बन प्राथमिक होना चाहिए। बोलो प्राथमिक क्या है, इसका मतलब होता है कि हेलो वाला कार्बन, जहां कार्बन जुड़ा हुआ हेलो समूह से, वह कार्बन जुड़ा हुआ अन्य कार्बन से। यहां से बगल में एक C और जुड़ाना चाहिए, खाली C आना चाहिए, 2 C नहीं। भले यहाँ पे H है, अलग बात है, पर एक कार्बन आना होना चाहिए। क्या लगा, प्राथमिक कार्बन। आपको बोलो भाई दूसरा होता है द्वितीयक होता है, सेकेंडरी, द्वितीयक। हेलो समूह रखने वाला कार्बन जुड़ा हुआ अन्य 2 कार्बन से, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन हो। ये हेलो वाला कार्बन कौन सा हो गया, एक कार्बन हो गया हेलो रखने वाला कार्बन जुड़ा हुआ अन्य 2 कार्बन से। चलो यहाँ मान लो कि 8 समूह है, ठीक है, कोई भी C तो होगा ही, कोई भी 8 समूह लगा हुआ हो, यहाँ आ जाएगा H। ठीक है, ये कहलाएगा आपको द्वितीयक हेलो एल्केन हो गया। लास्ट पॉइंट पे तृतीयक हेलो एल्केन, वैसे वही नियम, हेलो समूह रखने वाला कार्बन जुड़ा हुआ अन्य 3 कार्बन से, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई 8 समूह हो, यहाँ भी कोई 8 समूह हो, यहाँ भी कोई 8 समूह हो, या तो सेम हो या तो अलग अलग हो। मान लो कि अलग अलग है, यहाँ पे CH3 है, या इथाइल है, या प्रोपाइल है, अलग अलग हो, पर मेन क्या है कि वह कार्बन जुड़ा हुआ 3 अलग कार्बन से, क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा तृतीयक हेलाइड। तो बोले इसके प्रकार लिखो, तो इसके मुख्य 3 टाइप है, प्राथमिक हेलाइड, हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। चलो मान लो कि एग्जाम में लिख के आवे भाई निम्न यौगिक के IUPAC नाम लिखो। तो ये नाम लिखे हुए सब सामान्य नाम है, लिखा सेकेंडरी यानी द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी यानी तृतीयक पेंटाइल ब्रोमाइड, थर्ड है आइसोपेंटाइल आयोडाइड, न्यो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो जो सेकेंडरी है द्वितीयक, द्वितीयक क्या होता है आपको बताया मैंने यहाँ पे, तो इसके अपने चलो हल करते हैं, इसके ऊपर से नाम लिखते हैं, ट्राई करते हैं। भाई द्वितीयक करने क्या, हेलो रखने वाला कार्बन 2 कार्बन से अलग अलग। तो चलो ट्राई करो, ये लिखा हुआ है क्लोराइड, तो Cl, हेलो रखने वाला कार्बन जुड़ा हुआ 2 कार्बन से अगल बगल में, यहाँ कार्बन हो यहाँ भी कार्बन हो गया द्वितीयक। अब बोल रहा है ब्यूटिल यानी कि 4 कार्बन चाहिए, 1 2 3। अब यहाँ तो कार्बन आएगा नहीं ऊपर, क्योंकि कार्बन 2 होना चाहिए अगल बगल में, एक यहाँ लगा दो। ठीक है, इसके अगल बगल में 2 ही रहे, हाँ ये इसके बगल में आया हुआ, तो ये नहीं गिनना है, ये तो इसके बगल में है, पर ये कार्बन के कितने अगल बगल में, 1 और 2 कार्बन है, तो आपका द्वितीयक हो गया। बाकी कार्बन है, और ब्यूटिल के लिए कार्बन अलग लगा हुआ है, इससे जोड़ा नहीं हुआ, क्या हो गया आपका, लिख दो H CH3 आ गया, कार्बन के 3 बंद, यहाँ जाएगा H, 4 बंद हो गए, कार्बन के 2 बंद और 2 जाएगा H, हो गए 4 बंद, कार्बन के 1 ही बंद है, कितना आएगा H, आ जाएगा 3H, 4 बंद हो गए। ये बन गया आपका द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो कहां से गिनती करोगे हम इसका नंबर डालने के लिए, भाई यहाँ से C का नंबर पहले आ रहा है, 2 पे जा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पहले आ रहा है, लिखेंगे अपने 1 2 3 4। आपका नाम हो गया, इसका नाम बोल जाओ, Cl का नाम बोलना पड़ता है, ये इसका नाम पहले बोलना पड़ता है, क्या जाएगा 2 क्लोरो, क्या जाएगा 2 क्लोरो। 4 कार्बन क्या होगा मूल नाम, ब्यूटेन हो गया आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। एग्जाम में अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं अलग अलग, तो जहाँ सेकेंडरी बोले द्वितीयक बोले, तो अब कैसे बनाना है। आ जाओ तृतीयक, वही नियम, ब्रोमाइड है, अब बोले तृतीयक क्या नियम था, ब्रोमाइड रखने वाला कार्बन जुड़ा हुआ अन्य 3 कार्बन से, यहाँ भी कार्बन हो 1 कार्बन, यहाँ भी कार्बन 2 कार्बन, अब यहाँ पे नहीं, यहाँ होना चाहिए 3 कार्बन, यहाँ जुड़ा होना चाहिए 3rd कार्बन, तो 1 कार्बन हो गया, 2 और 3, कितने कार्बन हुए 4 हुए, कितना हुए क्या लगा ब्यूटाइल, हमें क्या बोल रहा है पेंटाइल, 1 कार्बन और चाहिए, लगा दो कार्बन के हाथ हुआ यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो बंद तो पूरा हो गया, 3 इसके बंद पूरे हो गए, 4 बंद, तो अब ये लगा दो, यहाँ लगा दो 1 कार्बन और, क्योंकि पेंटाइल करना है मुझे, यहाँ 5 कार्बन चाहिए, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्यों आपका हो गया टर्सरी, क्योंकि नियम था हेलो वाला कार्बन जुड़ा हुआ 3 कार्बन से, 1 2 और 3। ठीक है, तो चौथा वाला तो अलग है, वो नहीं गिनना है, चलो पूरा कर लो। यहाँ कितना आ जाएगा CH3 3H, क्योंकि 1 ही बंद था, कार्बन के 4 बंद होते हैं, यहाँ पर भी 1 ही बंद कार्बन का है, कार्बन के 4 बंद चाहिए 3, यहाँ कार्बन के 4 बंद हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे H नहीं आएगा, कार्बन के 2 बंद हुए, 2 बाकी है, तो 2H आ गया, कार्बन का 1 बंद हुआ, 3 बाकी है, तो CH3 हो गया। अब इसी मुझे नंबर डाल लो, भाई ये कार्बन यहाँ से पास पड़ रहा है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया, आपको 4 नंबर हो गया। अब 2 पे क्या लगा, ये लाइन हो गई, इसका मूल नाम आएगा ब्यूटेन,
पर कौन लाइन के बाहर है? ये लाइन के बाहर है, ये लाइन के बाहर है, तो इनका नाम अलग बोलना पड़ेगा। तो कहाँ लगा हुआ है? ब्रोमो 2 पे, बोलोगे 2 ब्रोमो, आज आपका आ जाएगा 2 ब्रोमो। ये भी लाइन के बाहर है, ये 2 नंबर पे भी है, बोलेंगे भी 2 पे ही है, 2 मिथाइल, इसका नाम होगा मिथाइल। ठीक है, इसका मूल नाम मिथेन है, लेकिन ये नाम पहले बोलना है तो बोलना पड़ेगा मिथाइल। हाँ, आप पीछे बोलना है इसका नाम, लास्ट नाम पीछे बोलना 4 कार्बन का। इसका मूल नाम कितना होता है? बोला कहलाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन यानी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आपका आंसर आ गया 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। और इसको बोलेंगे सिंपल नाम होगा टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब बात आती है आइसो की। आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है? ठीक है, तो समझते इसके बारे में, आइसो नियो क्या होता है। तो यहां पर आइसो मतलब होता है कि श्रृंखला में सेकंड कार्बन पर CH3 की शाखा यही हो। बोलेंगे ये मेन टॉपिक है। आइसो यानी क्या? कि कार्बन की श्रृंखला दी गई हो, उस पर सेकंड नंबर पर CH3 से एक शाखा ही हो, क्या कहलाएगा? आइसो कहलाएगा। और दूसरा बोर्ड अगर उसी जगह 2 शाखा ही हो CH3 की, वो क्या कहलाता है? नियो कहलाता है। तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आइसो पेंटालाइड दिया गया है, तो अपने बनाएंगे आइसो बनाएंगे पहले। तो भाई चलो, कार्बन कितने कार्बन चाहिए? मतलब कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ऐसा मान लो। यहाँ पर यहाँ क्या जाएगा? यहाँ जाएगा सेकंड नंबर पे शाखा आएगी CH3 की, ये आपका आइसो बन गया। और ये 2 नंबर आना चाहिए, तो 2 नंबर आ गया, आपका 1 नंबर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या जाएगा? समूह लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई समूह का शुरू होता है समूह से, तो यहाँ लग गया आपका आगे आयोडाइड हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, कितने कार्बन चाहिए? पेंटाइल चाहिए, 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, सेकंड नंबर पर शाखा किससे आ गई? CH3 की, तो आइसो बन गया। टोटल 5 कार्बन चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको बोलेंगे अपने भाई ये आइसो हो गया, क्योंकि व्याख्या पर से है भाई, जहां से गिर गया सेकंड नंबर पर CH3 की शाखा है, चेक कर लो है, सही बात है, तो आपका आइसो बन गया। आइसो क्या? पूरा गिर लेने का, आइसो पेंटाइल है। ठीक है, और आयोडाइड। अब यहाँ पे पूरा कर लो, H अपना CH3, CH2, यहाँ पे कार्बन 3 बंद हो गए, एक ही H आएगा, यहाँ CH2 हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ नियो पे। नियो लिखा है पेंटाइल ब्रोमाइड, तो कार्बन पर, किस कार्बन पर? सेकंड नंबर पर 2 शाखा होनी चाहिए। समझ लो, पहला कार्बन, यहाँ पे पहला कार्बन समूह हो गई, लगा दो Br। फिर सेकंड नंबर पर 2 शाखा होगी, ऊपर भी होगी और शाखा एक नीचे भी आएगी CH शाखा, तो 2 शाखा आ गई, नियो बन गया। ये नियो बन गया। और कितने कार्बन चाहिए? पेंटाइल है, तो 5 कार्बन चाहिए, तो 1, 2, 3, ठीक है, और हो गया आपका 4 और 5। चलिए फिर से एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन हो गए। पूरा कार्बन गिनने का, सब उस पर सिंपल नाम, समाधान नाम में, जहां पे IPC हो वो नाम अलग बोल देने का। तो CH3 हो गया, कार्बन के बन पूरे हैं, यहाँ आ जाएगा CH2, ऐसा हो गया। तो चेक कर लो व्याख्या पर से कि 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर। जो आपका सेकंड नंबर है वहां 2 CH का ऊपर नीचे शाखा है, तो वह आपका नियो बन गया। और पेंटाइल है, 5 कार्बन भी आ गए। ठीक है, और ब्रोमाइड दिया हुआ है, तो आपका हो गया आइसो मतलब सेकंड नंबर पर शाखा हो, नियो मतलब सेकंड नंबर पर 2 शाखा हो। अच्छा, इसका नाम बोलो, चलो आ जाओ भाई 2 मिथाइल। इसका नाम बोलेंगे अपने 2 मिथाइल, क्योंकि ये लाइन के बाहर है, बोलेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, और क्या होगा? आइडो कितना? रोमन नंबर पे ही है, यार आगे बोल सकते 1 आइडो, पहले बोलना होता भाई ये ज्यादा सक्रिय होता है, तो 1 आइडो बोल दो पहले, 1 आइडो 2 मिथाइल। और क्या होगा मूल नाम? ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, मूल नाम हो जाएगा ब्यूटेन। एक गिनने का, ये तो नीचे आ चुका है, इसका नाम मैंने अलग बोल दिया है, इतना लाइन में नहीं आएगा। या कितने कार्बन लाइन में 4 कार्बन है, तो आगे ब्यूटेन। यहाँ जाओ, सेम नियम। तो भाई लाइन में 3 कार्बन है, तो ऊपर यहाँ पे अलग, पहले 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 ब्रोमो है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऊपर नीचे मिथाइल क्या बोलेंगे अपने? 2 पे मिथाइल है, ये भी 2 पे है। फिर से एक बार, ये मिथाइल 2 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, इसका 2, इसका भी 2, और 2 बार है, तो बोलेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, सिंपल नियम है। 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो आ गया, 2 पर मिथाइल मिथाइल यानी कि डाई मिथाइल। बचा क्या? बचा है 3 कार्बन, इसका मूल नाम क्या होगा? प्रोपेन, बोलेंगे प्रोपेन। आंसर आ गया 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपका हो गया नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो एग्जाम बहुत आईएमपी क्वेश्चन है MCQ के लिए। तो आपका जो क्रम था, यहाँ पे देख लो क्रम एक बार, डबल पहले बोलना पड़ता है गिनती में, ट्रिपल NO2 XR। तो जहाँ पे आपको XR दिया हो, यहाँ पे भी R समूह है, यहाँ पे X दिया हो, तो इसका नाम पहले आएगा, तो 1 2 गिनना पड़ेगा यहाँ से। तो
तो अपने ये पूरा आपको नामकरण अपने 11th में किए थे, ये आपको यहाँ पे भी पूरा ध्यान से समझ में आना चाहिए। इतना अपने किया आज। चलो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो भाई ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हेलो एल्केन के प्रकार बताओ, ऑप्शन दिया हुआ है। तो यह CH2Y बन दिया हुआ है, 1,2 डायडो इथेन होगा। किस टाइप का है? कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चेक करना भाई कि जो आई है क्या लगा हुआ है कार्बन पे, कार्बन कैसा है, कार्बन प्राथमिक कैसा है, द्वितीय तृतीय कैसा है, क्या क्या अपनी व्याख्या थी। हेलो रखने वाला कार्बन जुड़ा हुआ अन्य कार्बन से, ये कार्बन अन्य है ना, यहाँ कोई कार्बन है नहीं है, क्या क्या लगा ये प्राथमिक हो गया। यहाँ जाओ, हेलो रखने वाला कार्बन जुड़ा हुआ अन्य कार्बन से, यहाँ भी एक जुड़ा हुआ है कार्बन, यहाँ पे अगल बगल कार्बन नहीं है, यहाँ भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या कहलाएगा, प्राथमिक कहलाएगा अभी। तो दोनों प्राथमिक हुए, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी। भाई जो हेलो एल्केन है वह प्राथमिक टाइप का है। चलो इसको खुद ट्राई करो अपने आप से, एक किस टाइप का हेलो एल्केन दिया हुआ है, आपको नाम बोले, नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो किस टाइप का हेलो एल्केन आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो चेक करो 1 बाय 1 क्या आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हल करते अपने, भैया का सीएल समूह कार्बन पे है, कार्बन किस टाइप का है, यहाँ पे बगल में एक कार्बन ही है, यहाँ कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, एक कार्बन है, क्या कहलाएगा ये प्राथमिक हुआ। यहाँ सीएल वाला कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, 2 कार्बन है, अगल बगल 2 कार्बन हो गए, ऊपर कार्बन नहीं है, 2 कार्बन अगल बगल में है, क्या कहलाएगा ये द्वितीय साइड हुआ। लास्ट में तो हेलो समूह है ही नहीं, ठीक है, इसे नहीं गिनना है। आंसर आएगा भाई यह जो हेलो एल्केन है वह प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का है, आंसर आएगा आपका बी, ठीक है। जैसे एक आपको हल करना है और एक टॉपिक और कर लो। तो यहाँ पर साइक्लो हेलो एल्केन दिया हो गया है, तो जहां मतलब पूरा रिंग बनी हो तो अच्छे कार्बन होंगे, क्या लगेगा साइक्लो हेक्सेन। यहाँ लगा दूं मैं सी लगा दूं सीएल, तो भाई ये 1 नंबर मान लो, 1 ही आगे कहीं 1 नंबर क्या बनेंगे, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और वो किस टाइप का है, तो ये जो सीएल समूह पे एक कार्बन पर है, इसकी यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, क्या मतलब हुआ, कार्बन कैसा हुआ, द्वितीयक हुआ, क्या लगा भाई ये द्वितीय टाइप का हेलो साइक्लो हेलो एल्केन है। कुछ ऐसे मैं बना के दिया, वैसे बना के दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, तो यहाँ लगा हुआ है सीएल, चलो यहाँ लगा हुआ है सीएल, ठीक है। तो कहाँ गिनती गिनोगे भाई, कोई भी मान लो ये लेकर के हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ से गिनती गिननी पहले आ रहा है, वहां तो 1 2 3 4 पे आ रहा था, यहाँ पे 3 1 3 पहले आ गए, यहाँ क्या हो गया आपका 1 3 डाइक्लोरो और क्या कहलाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और किस टाइप का हुआ है भाई, यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ अन्य कार्बन से, यहाँ पर जुड़ा हुआ 2 अन्य कार्बन से, दोनों जो द्वितीय टाइप के हैं, ये भी द्वितीय टाइप का हेलो है और जो यहाँ लगा वो भी द्वितीय टाइप का है। तो आंसर आएगा भाई ये जो साइक्लो हेलो एल्केन है ये सेकंड टाइप के हैं, ये भी सेकेंडरी टाइप के हैं। तो आपके यहाँ कुछ क्वेश्चन देने करने आपको अपने आप से, तो इसको जरा एक बार नोट कर लो, आपको क्वेश्चन पूरा अपने आप से पूरा उतारना है, आपको हल करना है पूरा अपने आप से। तो निम्न हेलो एल्केन की रचना और आयु से नाम लिखो, ये देखना अपने आप से, इसको वीडियो पॉज करके, और हेलो एल्केन के नाम देकर उसके प्रकार लिखो, किस टाइप का है प्रकार है, तो जैसे प्राइमरी है सेकेंडरी है क्या है, जैसे मैंने भी आपको हल कराया करना है आपको, इसको करके मुझे उसमें ग्रुप में सेंड करो।